पूर्व जन्म में यह एक राजा था। इसका नाम था चित्रकेतु। क्या नाम था? क्या नाम था? चित्रकेतु। इनकी 1000 रानियां थी। कितनी थी? लेकिन पुत्र एक भी नहीं था। पुत्र एक भी नहीं, किसी से कोई संतान नहीं। इसी बात का दुख था। एक बार घर में देवर्षि नारद जी और अंगिरा मुनि, अंगिरा दोनों ऋषि आए। स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया, भोजन कराया, फिर बैठे, लेकिन चेहरा उदास था। पूछा, है राजन क्या बात है? कहा, गुरुजी आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं, ना कुछ तो है, सच बताओ। कहा, गुरुजी क्या बताऊं आपसे, कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ तो है, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। ऋषियों ने समझाया कि क्या रखा है, होता तो तुमको मिल ही जाता, क्यों परेशान हो? नहीं गुरुजी, एक तो हो ही जाए, क्योंकि अपुत्र से गतिर नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च, हमको मोक्ष भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है। अंगिरा ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बोले ये फल लो, जिसको पुत्र जिस रानी से करना हो उसको खिलाओ। एक रानी वहीं पर थी साथ में, कहते सबसे छोटी वाली थी, तो उसको फल खिलाया, पुत्र हो गया। जब पुत्र हुआ, इतने वर्षों के बाद, तो 1000 विवाह किया था, सब जगह से संदेश लेकर सारे सबके पिता आए। कितने 1000 ससुर हैं, 1000 साले हैं, वो सब आए, सब ने भेंट दिया। और भेंट किसको दे रहे? किसको मिल रहा है? छोटी वाली को। किसको मिल रहा है सारी भेंटें? छोटी, क्योंकि पुत्र तो उसने जना है ना, तो सब लोग उपहार किसको दे रहे हैं? उन्हीं को, बाकी सबको कुछ नहीं। जो आते उन्हीं की प्रशंसा, उनके लिए गीत गाए जाते, सम्मान बढ़ गया उसका। परिणाम ये हुआ, यह सम्मान औरों को हजम नहीं हुआ। हाँ, सब कष्ट महसूस करने लगे। हैं, देखो तुम्हारे पिताजी आए, तुमको क्या दिया? उसके लिए सुंदर साड़ी लेकर दिया, तुमको दिया, तुम्हारे पिता ने तुमको नहीं दिया। आज उसका सम्मान इतना बढ़ गया। राजा भी देखो, जब से पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब से राजा हम लोगों की तरफ झांकते भी नहीं। क्या हम लोग बाजार से लाए गए? केवल उन्हीं के महल में रहते हैं। बहुत कष्ट है। एक ने कहा कि क्या करें? खत्म कर दो काम। मतलब बोले जो सबका बवाल है उसी को खत्म करो। कौन है बवाल? बालक, उसी को खत्म कर दो। उस समय बच्चे की आयु मात्र 5 वर्ष थी। ध्यान से सुनना, कितने साल? 5 साल। तो सब ने मिलकर एक कटोरी में दूध लिया, उसमें विष मिलाया, जहर मिला के सबको छुआया। सब हाथ लगाओ। क्यों? ताकि बाद में कहोगे हमने तो नहीं दिया था, तुम भी हाथ लगाओ। हाँ, ताकि कह नहीं पाओगे हमने नहीं दिया था। सबको छुआया कटोरी। इतना सुंदर बालक था, इतना सुंदर, प्राणों से भी प्यारा था राजा रानी को। लेकिन एकांत पा करके जा करके उसको पिला दिया। बच्चा तो पी गया, और पी करके वो सोया तो सोया ही रह गया। दासी ने देखा कि बच्चा हिल नहीं रहा, उठ नहीं रहा, रो नहीं रहा, टाइम तो हो गया। हिलाया डुलाया, उठाया, देखा तो खत्म है। दासी बहुत रोई, चिल्लाई, रानी रानी अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, मुन्ना नहीं है। अब तो पूरे घर में सन्नाटा हो गया। छाती पीट पीट कर रोने लगी रानी। महाराज चित्रकेतु भी बहुत बेजार हुए, इतना अधीर हो गए कि एक ही पुत्र, वो भी मात्र 5 साल का पुत्र का अंतिम समय में मुख नहीं देख पाया। पुत्र ने कुछ कहा भी नहीं। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्यों अचानक चले गए? कुछ तो कहा होगा, कुछ तो सोचा होगा मेरे लिए, माँ बाप के लिए, जाने कुछ कहना चाहता होगा। मेरा मुन्ना मुझसे कह नहीं पाया, उसके मन में कुछ तो रही होगी मेरे लिए।
दोनों प्राणी छाती से लगाए बच्चे को, रात दिन रोते, कभी राजा छाती से चिपकाता, कभी रानी छाती से चिपकाती उसको, रोते रहे बैठ करके। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, अगला दिन भी निकल गया, अलग ही नहीं करते, बेसूध आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। आंखें भर गई है, आंसूधार बह बह करके कपोल गल गए, इतना रो रहे। 3 दिन बीत गए, देवर्षि नारद को पता चला, अंगिरा मुनि को पता चला, दोनों आए समझाने। अरे राजन, राजा तो विरह में ऐसे डूबे कि पता भी नहीं। राजन चिंता छोड़िए, जो होना था सो हो गया, विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता। अब आप पुत्र का संस्कार करिए। आवाज से वो पहचान गया, लगता है ऋषि अंगिरा बोल रहे हैं। हाँ, मैं अंगिरा हूं। राजन आंख खोलिए, वो तो पुत्र के वियोग में ऐसे डूबे कि आंखें नहीं खुल रही, कपोल गल गए, आंखें चिपक गई आंसू से, बुरा हाल है, रो रो करके दशा देखी नहीं जा रही है। ऋषियों ने कहा, नारायण मोह का त्याग करिए, अब ये पुत्र शरीर में नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? इसका संस्कार करिए, इनकी गति हो, सदगति हो। नहीं महाराज, मुझसे नहीं होगा, मुझे एक बार अपने पुत्र से मिलना है, बस एक बार मैं देखना चाहता हूं कि आखिर क्यों मुझसे रूठ गया, क्यों, मैंने क्या गलती की थी, मुझे छोड़कर क्यों गया। अंगिरा ने समझाया कि तो होता है, जिसका जितना समय होता है उतना रहता है। नहीं महाराज, मेरे दिल को तसल्ली नहीं आती, कुछ तो जरूर कहा होगा। मैं एक बार संवाद करना चाहता हूं, आप तो महान तपस्वी ऋषि हैं, सिद्ध हैं, एक बार मिलवा दीजिए बस। बहुत आग्रह किया तो नारद जी ने उस आत्मा को बुलाया। आत्मा तो चली गई थी, वापस बुलाया। लड़का उठ करके बैठ गया, नारद जी को प्रणाम किया। माता पिता दौड़े, पुत्र 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 आओ, अधीर हो गए। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, अब हमारा आपका संबंध खत्म हो गया। क्यों पुत्र, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रूठ कर चले गए हमसे? क्यों दूर हो गए? मेरी कोई गलती थी? मुझे कहते तुम, मैं 100 बार तुमसे माफी मांग लेती। तुम जैसा चाहते हम वैसा कर लेते, क्यों? तब उसने बताया, हमारी इतनी ही उम्र थी, इस वक्त हमारा जन्म होने जा रहा है सूर्य लोक में, तब तक बुला लिया है ऋषि। क्यों आए तुम? यदि तुम्हारी उतनी ही उम्र थी तो मुझे क्यों दुख दिया? कहा कि देखिए, आपके भाग्य में पुत्र का सुख था ही नहीं, लेकिन आपने पूर्व जन्म में बहुत एक पुण्य किया था। पूर्व जन्म में मैं एक महात्मा था और आपके घर पे बारिश बाहर बहुत हुई थी, आपके यहाँ मैं भिक्षा मांगने आया था। तब आपने मुझे 1.5 पाव आटा दिया था, आलू दिया था और जो भी था, और कंडे दिए थे बनाने के लिए। उन आटा से हमने टिक्कर बनाए। टिक्कर समझते हो? मोटी मोटी जो रोटी होती है उसको टिक्कर कहते, बहुत मोटी होती है, ऐसे करके रख देते बिना तवे के। और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाया था हम लोगों ने, लेकिन पता नहीं था जो कंडे आपने दिए, कंडे समझते हैं?
गोबर का जो होता है गोहरी, उसमें हजारों चींटियां अग्नि में जल जल करके पड़ पड़ करके सब मर गई थी। मुझे तो 1000 बार जन्म लेना पड़ता, लेकिन ये तो भगवान को भोग लगाया था, जिसके प्रताप से एक ही जन्म में सब हो गया काम। ये जो आपकी 1000 पत्नियां हैं, ये सब वही चींटियां हैं। आज मेरी मां बन करके सब आई। मैंने इनको दावाग्नि में जलाकर मारा था, इन सब ने मुझे विषाग्नि में जलाकर मार दिया, विष देकर मारा। अरे ऐसा, हाँ, इसलिए अब मेरा हिसाब पूरा हो गया। मां ने कहा बेटा कुछ दिन और रह लेते, 5 ही साल की। कहा मां एक बात बताओ, तुमने आटा कितना दिया? 1.5 पाव। अरे 1.5 पाव का आटा का बेटा 5 साल नहीं तो क्या 50 साल जिएगा? हिसाब पूरा है। राजा आपका कोई दोष नहीं, मैं अब जा रहा हूं। प्रणाम किया, फिर से वो लेट गया, खत्म हो गया। राजा को पूरा वैराग्य हुआ इस बार। अब उसे सच्चाई पता चला कि ये रिश्तों की क्या सच्चाई है। ये सब जो है इसको ऋणानुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणानुबंध। वो जो अनुबंध बनता है न्यायालय में, उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, उसी को अनुबंध कहा जाता है हिंदी में। ये ऋण का अनुबंध है, एग्रीमेंट है, जिसके प्रभाव से कोई पुत्र बनकर आया है, कोई भाई बनकर आया है और कोई जमाई बनकर आया है। वो उतना हमारा हिसाब जिस दिन हो जाएगा, उस दिन काम पूरा हो जाएगा। रिश्तों की सच्चाई यही है।